हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून। और माता रानी सरस्वती आप पर सब पर की अपनी कृपा बरसाएं, ज्ञान दे, बुद्धि दें और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सदा आगे बढ़ेंगे। और जी मेरा थर्ड ब्लॉग है मेहंदी का। तो मैंने आपको फिर बताया था कि सबसे बड़ी चीज़ है पॉइंट। पॉइंट एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी चीज़ों का निवारण कर सकती है। जिसको मुझे बनाना आना चाहिए कि वो कैसे बनेगा, उसका पॉइंट कैसे बनेगा, सर्कल गोल बनना चाहिए। आज नींद आ रही तो बार बार जम्हाई आ रही है, तो सुबह की उठी हूँ ना तो नींद चला करता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप सर्कल कैसे बनाएं। मैंने कई बार आपको बोला कि सर्कल बिल्कुल गोल बनना चाहिए। वो गोल सर्कल आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। मेरी बाबू है जो खांस रही है और उसको कोल्ड हो गया है। तो गाइस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो सर्कल होता है बिल्कुल गोल होना चाहिए। और जब आप गोल सर्कल बनाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि वो अपने पाम में कैसे डिजाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सर्कल को क्लीन करना है। क्लीन मतलब होता है अपने जो गोला बनाया है उसमें सफाई लानी है। मैंने आपको ये डिजाइन दिखाई थी, अगर आपको समझ में आई होगी। ये मेरा पाम है, मैंने अपने हैंड की ये डिजाइन बनाई थी और मैंने इस सर्कल से ये डिजाइन रखी थी। तो ये आपको मैंने बताया था। तो कैसे बनेगा ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप तभी समझेंगे जब आप बिल्कुल गोल सर्कल बनाएंगे। देखिए, ये देखिए इस तरह के सर्कल, ये जैसे ये डिजाइन मैंने बनाई थी। तो इसी को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हमने आपसे बताया था सर्कल मीन सर्कल जीरो से ही उठना पड़ता है, जीरो से ही आप उठेंगे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस तरह इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको ये बता सकती हूँ कि ये कैसे होगा। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको समझ में आएगा। जी देखिए, ये छोटे छोटे डिजाइने हैं जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो ये जब आप सर्कल बनाएंगे जैसे इस टाइप का, तो आपको ये डिजाइन जब आने लगेगी तो आप इसी से ढेर सारे डिजाइने उठा सकते हैं। तो आज मेरा फिर यही कहना है कि आप डिजाइने उठाइए, सुंदर सुंदर से डिजाइन उठाइए, उसका सर्कल बनाइए, जिससे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे पहला पॉइंट होता है कि जैसे हमें कोई पहले बड़ा राउंड बनाना है, पर बड़ा सर्कल, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। 5 राउंड बनते हैं या 3 राउंड बनते हैं, 3 पॉइंट के सर्कल बनते हैं या 5 पॉइंट के बनते हैं। 3 पॉइंट का मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बनते हैं। मैं डार्क ही बनाऊंगी कि जिससे आपको समझ में आए। अंदर नहीं आना क्या? आइए, ये देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये 3 पॉइंट बने हैं। या तो 5 पॉइंट से बनते हैं या 3 पॉइंट से बनते हैं। लेकिन अगर आप कहते 4 बना दें या 6 बना दें तो वो बहुत कम होता है, ऐसा नहीं बनता है, सिर्फ 3 या 5 से बनता है। तो सबसे पहला राउंड होता है आपका बिल्कुल गोल होना चाहिए। आपको सबसे पहले कोन नहीं, सबसे पहले पेंसिल पकड़नी है। इस पेंसिल के माध्यम से जैसे आप आर्ट बनाती हैं उसी प्रकार से आपको सर्कल बनाना है। सर्कल कह लो, गोला कह लो, या जो भी चीज़ आपको समझ, बस ये मेन आपका टॉपिक ये होता है कि आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसे चाहे गोला कहो चाहे कुछ भी कह सकते हो, पर आपका जो पॉइंट बनता है वो बिल्कुल गोल होना चाहिए। एक होता है बिंदु नुमा पॉइंट से भी बिंदी रखी जाती है, एक होता है कि उसको थोड़ा सा शेप में देना होता है। जैसे मैंने कोई चीज़ केवल मैंने यहाँ पे एक ऐसे बिंदी रख दी, सिर्फ नॉर्मल बिंदी बना के छोड़ दिया, तो वो चीज़ अलग है। और एक होता है जैसे माथे की बिंदी, तो इस माथे की बिंदी को अगर हम एक जगह पॉइंट रखेंगे तो हमें उतनी जगह पूरा ब्लैक करना पड़ेगा जितनी जगह हमारी बिंदी है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा।
तो गाइस यही कहना चाहते हैं कि और एक जो होता है राउंडदार, मैंने आपको यही फिर बताया था, ये जो राउंड बना है ये एक पॉइंट से, जैसे आपने वो देखा होगा जब कोई चीज़ जैसे कि एक जगह रखा पॉइंट और उसी को मैं धीरे धीरे चला के उसमें थोड़ा थोड़ा जरा सा एक सुई के बराबर स्पेस देना रहता है। तो वो ऐसे सर्कल यूं यूं भंवर नहीं होती है जो यूं राउंड मारती है, तो ऐसे ऐसे आपको इसमें ये देना पड़ेगा। तो इसमें जैसे सफाई आएगी तो यही चीज़ आपके पाम में रखी जाती है। तो ये जो छोटे छोटे से डिजाइने हैं ये पाम की जगह जगह जो डिजाइनें बनती हैं तो उसमें रखी जाती हैं। और सबसे मेन डिजाइन होती है ये वाली, ये भी एक सर्कल से ही बनी होती है। ये देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, नहीं तो फिर मैं बड़े मतलब डार्क से बनाऊँ तो जो आपको समझ, ये देखिए ये डिजाइन। तो ये डिजाइन भी ये ऐसे ऐसी डिजाइनें हैं जो आज तक आपको सारी मेहंदी मिलेंगे, जितनी भी मेहंदी आपके हाथों में लगाई जाएगी या जो भी, चाहे ओरेबियन हो, चाहे बेल हो, कैसी भी मेहंदी हो, चाहे भरवा मेहंदी हो, कैसी भी मेहंदी हो, सब में ये लगाया जाता है। सब में ये डिजाइन जरूर बनेगी, या पॉइंट आपको सब में मिलेगा। पॉइंट तो आपको ऑल टोटल हर एक मेहंदी में मिलेगा, शायद ही कोई ऐसी हो जिसमें ना मिले। तो हमें पहले क्या सीखना है, हमें सबसे पहले सीखना है जीरो बनाना। जब हम जीरो सीखेंगे तभी हम 1 सीखेंगे, तभी हम ए सीखेंगे और तभी हम छोटा बड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि आप इस पे फोकस करें। जैसे इसमें फोकस करेंगे हम आगे आगे बताते जाएंगे नई नई डिजाइनें कि हम जीरो से और डिजाइनें कैसे बनाएं, हम वो सर्कल से और डिजाइनें कैसे बनाएं, या हम वो पत्तीदार बिंदु से डिजाइनें कैसे बनाएं, या हम उसको पॉइंट को लंबा अगर एक सीरियल बाई में रख दें तो उससे डिजाइनें कैसे बनाएं। तो ये सब तभी हो सकता है जब आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको परफेक्ट कैसे होना है। जैसे छोटे बच्चे को हम 1 बनाना सिखाते हैं या जीरो बनाना सिखाते हैं तो उसको कई बार गलत होता रहता है, आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। बस आपको ध्यान देना है कि उस पेंसिल से आपको बिल्कुल गोल बनाना है। जब आपका ये चीज़ ऐसे चलने लगेगी तो ये सोचो हमारा कौन चल रहा है और वही चीज़ वो गोल गोल चलने लगेगी। तो सबसे पहला काम आपका यही कि आप उस राउंड को गोल बनाइए, सफाईदार बनाइए, क्लीन बनाइए, जिससे आपको समझ में आए और सामने वाले को भी समझ में आए। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी डिजाइन बना दी वो गोल दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला काम ये। और उसके बाद है पत्ती नुमा। जैसे कि हमने गोल बनाया है उसी को हल्का सा उठा देते हैं तो पत्ती नुमा डिजाइन बन जाती है। तो आप इस पर फोकस करिए और मैं बस यही बताना चाहती हूँ। और आज बसंत पंचमी है तो मैं आज आपका भी एक तरह से फेस्टिवल, सबका फेस्टिवल है, आप लोग भी मनाइए और माता सरस्वती की पूजा करिए और वो ज्ञान दे इस चीज़ के लिए कि कैसे मतलब हमें क्या करना है। और आज इतनी ही क्लास है आपकी और फिर मिलते हैं आज से नई उम्मीद नई उमंग के साथ। आपको सेकंड क्लास नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेगी और आपको इसके लिए बेल आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।